गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से लिगेंड्स हैं और कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। उनका बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इनके बारे में अपन ने स्टडी की। और अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि मोनोडेंटेट लिगेंड में एक डोनर एटम होता है, बाइडेंटेट में 2, ट्राई में 3, चार में, टेट्रा में 4 और पॉली में 4, 3 से अधिक जिन्हें अगर डोनर एटम एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो उसे अपन पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड के भी अपन ने एग्जांपल्स देखे थे कि किस प्रकार से बॉन्डिंग बनती है और किस प्रकार से डोनेशन होता है। इसके अलावा अपन ने बाइडेंटेट लिगेंड के बहुत सारे एग्जांपल्स स्टडी किए थे या उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन, हाइड्रोजीन। या पिछली कॉपी में अगर आप देखेंगे, पिछले नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी क्लासिफिकेशन बाइडेंटेट लिगेंड की ऐसी भी है कि किस प्रकार के डोनर एटम मॉलिक्यूल में उपस्थित होते हैं। उसके आधार पर बाइडेंटेट लिगेंड्स को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जहाँ पर कि दोनों डोनर एटम्स अगर न्यूट्रल हों, मतलब किसी भी प्रकार का आवेश या चार्ज उस पर नहीं उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड्स भी अपने पास उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इथाइलिन डाइअमीन, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो डोनर की तरह कार्य करते हैं और दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। सेकेंड क्लासिफिकेशन, अपन ये कह सकते हैं कि 2 डोनर एटम उपस्थित हैं जिनमें से एक न्यूट्रल होता है अर्थात कोई आवेश नहीं है और दूसरे पर नेगेटिव आवेश उपस्थित होता है। इस प्रकार के भी बाइडेंटेट लिगेंड्स उपस्थित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटाइल एसीटेट आयन जो है, अपन ने कल इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था और आपको डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से एसिटाइल एसीटेट में एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है और एक ऑक्सीजन एटम पर कोई आवेश नहीं होता और ये मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन या तीसरी जो क्लास है बाइडेंटेट लिगेंड्स की, वो ये है जिस पे कि दोनों डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो। अगर दोनों डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है तो उन्हें अपन एनायनिक बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट C2O4-2, C2O4-2 में दोनों ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये लिगेंड एनायनिक बाइडेंटेट लिगेंड कहलाती है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, अब जहाँ पर कि 2 से अधिक डोनर एटम, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया था, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स उपस्थित हो सकती हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे 3 डोनर एटम अगर प्रेजेंट हैं तो ट्राई अमीनो प्रोपेन CH2 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 NH2 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 ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। तीनों नाइट्रोजन एटम जो है डोनर की तरह कार्य करते हैं और इन्हें अपन ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसी तरह टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्रा का मतलब 4, अगर लिगेंड में मॉलिक्यूल में 4 डोनर एटम उपस्थित हैं तो उन्हें अपन टेट्राडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट आयन, N और CH2COO होल थ्राइस, ये मॉलिक्यूल जो है इसको अपन कहते हैं नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट आयन। नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम जिन पे नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, ये चारों मिलकर टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है और चारों डोनर एटम की तरह कार्य करते हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड बहुत कॉमन और यूज़फुल लिगेंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में आप सब जानते होंगे, बहुत बार नाम भी सुना होगा, EDTA। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है।
और इसका फुल फॉर्म जो है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये कलर्ड में दिखा रखा है आपको, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स जिन पर की नेगेटिव चार्ज हैं। टेट्रा एसिटिक एसिड जो एसीटेट होता है उसके नेगेटिव आयन जो ऑक्सीजन है वो सब डोनर एटम की तरह कार्य करते हैं। तो ये अपने पास बहुत सारी ऐसी लिगेंड्स हैं जो कि कितने डोनर एटम वहाँ पर उपस्थित हैं उसके अनुसार अपन इनको क्लासीफाई करते हैं। इसमें लास्ट में एक और वैसे तो कॉमन टर्म में इनको फ्लेक्सीडेंटेट कहा जाता है। ऐसी लिगेंड्स भी होती हैं जो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, अर्थात अगर इनमें एक से अधिक डोनर एटम उपस्थित हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि सारे डोनर एटम के साथ ये मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएं। अर्थात जैसे अभी ये एग्जाम्पल अपन ने सामने रख रखा है EDTA, और ये पॉलीडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो हेक्साडेंटेट का ये ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्ड या कंबाइन कर सकते हैं या बॉन्ड बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक मेटल में ये केवल दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ बंध बनाए या 2 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, अर्थात इनकी जो डेंटिसिटी है, डेंटेट जो अपन कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये चारों के साथ भी बंध बना सकते हैं, ये उन चारों में से एक के साथ भी बंध बना सकते हैं। तो ऐसी लिगेंड्स को अपन फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। और ये जितनी भी अपने पास डोनर लिगेंड्स हैं, जितने भी डेंटेट लिगेंड्स हैं, ये फ्लेक्सीडेंटेट की तरह कार्य कर सकती हैं। तो ये अपना क्लासिफिकेशन था कि लिगेंड्स कैसी होती हैं और किस किस बेसिस पे लिगेंड्स को अपन डिस्ट्रीब्यूट या क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अपन ने इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ा या स्टडी किया कि यदि लिगेंड नेगेटिव है तो उसमें प्रत्यय या सफिक्स ओ जोड़ देते हैं ई को हटा करके। यदि पॉजिटिव है तो सफिक्स आई यू एम जोड़ दिया जाता है। और यदि न्यूट्रल है तो कुछ लिगेंड्स में वैसे का वैसे ही उनका नाम ले लिया गया है और कुछ में नए नाम दे दिए गए, जैसे वाटर और अमीन के लिए अपन ने नए नाम दिए थे। तो ये लिगेंड्स के नाम या लिगेंड्स के जो नॉमेनक्लेचर है वो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया है। अब जब कॉम्प्लेक्स का अपन नॉमेनक्लेचर करने शुरू करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में जैसे कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स जैसे ही मैं कहती हूँ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, अर्थात जिसे अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके अंदर केवल 2 ही मोइटी हैं, वो हैं एक मेटल और दूसरा लिगेंड। तो नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का ये है रूल है, वो ये है कि जो भी पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक तरीके के सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा उसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले होगा, फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का और फिर नेगेटिव पार्ट का होगा। तो अब यदि अपना कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, पॉजिटिव है, तो उस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को अपन ने पहले लिख दिया और फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे ग्रुप्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको बाहर की तरफ अपन लिखते हैं। तो सबसे पहला नाम किसका करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स का करेंगे और फिर फॉलोड बाय जो दूसरे ये बाहर जो भी लिखा हुआ है ग्रुप उसका नाम अपन लिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ, चाहे वो राइट साइड में कुछ लिखा है चाहे वो लेफ़्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, उनका नंबर कभी भी अपन मेंशन नहीं करते। नॉमेनक्लेचर करते समय उनकी संख्या अपन कभी भी नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है K4FeCN6। K4FeCN6 में अगर अपन इनको 2 भागों में डिवाइड करें तो अपने पास K+ तो आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट,
क्योंकि अपन ने पहले लिखा है, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाएगा फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट जो कि FeCN होल 6 है। अब ये FeCN होल 6 को बाद में लिखा, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब इस पे अगर अपने को चार्ज निकालना है तो आप केवल बाहर के कितना लिखा हुआ है 4, तो वो 4 माइनस इसके ऊपर लगा दें, तो ये बन जाएगा FeCN होल 6 माइनस 4। और पॉजिटिव पार्ट इसका क्या है, पोटेशियम, कितने हैं 4, लेकिन नॉमेनक्लेचर करते समय 4 या टेट्रा ऐसा कुछ भी नहीं लिखना पोटेशियम के साथ, केवल पोटेशियम लिखना है। और उसके पश्चात थोड़ा सा गैप या थोड़ी सी जगह छोड़ करके पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम अपने को लिखना है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये है CONH3 होल 6 Cl3, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब CONH3 होल 6 एक पार्ट तो ये हो गया, और Cl, क्योंकि Cl पे आपको पता है क्लोराइड पे नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज होता है, और कितने Cl हैं 3, तो अपन ने लिख दिया 3Cl माइनस। तो कैटायन पर जो कि कॉम्प्लेक्स है उस पर कौन सा आवेश होगा, +3, तो CONH3 होल 6 +3 और डॉट 3Cl माइनस, ये आपका कॉम्प्लेक्स या ये अपना पूरा का पूरा कंपाउंड हो गया। अब इसमें कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और इसको पहले लिखा गया है और बाद में किसका लिखा है, Cl माइनस का नाम लिखा है। नॉमेनक्लेचर करते समय जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये पॉजिटिव पार्ट एक साथ इसका नाम लिखा जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स है, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके क्लोराइड लिखा जाएगा, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा। बाहर वाले जो भी चीज़ें बाहर उपस्थित हैं, ग्रुप्स उपस्थित हैं, उनका नंबर अपने को मेंशन नहीं करना है, तो केवल क्लोराइड लिखेंगे अपन और उस पर कोई भी वो नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अगर अपनी न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स अपन ने लिया PTNH3 होल 4 Cl2, इस कॉम्प्लेक्स पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम अपन एक वर्ड में, 1 वर्ड में लिखेंगे, कोई गैप, जैसे अपन ने पोटेशियम के बाद थोड़ी सी गैप दिया था वैसा कुछ नहीं करना है, केवल 1 वर्ड में इसका कंप्लीट नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई पार्ट है नहीं, इसलिए 1 वर्ड में इनका नाम लिखा जाएगा। 4th टाइप, जिसे मैं मिक्स्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कहती हूँ, मिक्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिया है PTNH3 होल 4 Cl2 2+ और PtCl4 -2, अर्थात अपने को जो कॉम्प्लेक्स है अपना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्स अगर है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन ने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स द्वारा इसको बैलेंस किया हुआ है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस किया हुआ है। और ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से पहले अपन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देके 1 वर्ड में लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान, जैसे ही नॉमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले आएगा, यदि कोई ग्रुप है तो ग्रुप का नाम पहले आएगा, मिक्स टाइप में कॉम्प्लेक्स का नाम पहले आएगा, फिर फॉलोड बाय दी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाहर वाले जो भी ग्रुप्स उपस्थित हैं उनकी संख्या अपने को नहीं लिखनी। जैसे क्लोराइड अभी आया था या पोटेशियम अगर आया है तो उनकी संख्या अपने को नहीं लिखनी है। अब अपना जो नाम या नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है, लिगेंड्स के नाम आपको पता है कि क्या प्रीफिक्स, सफिक्स एक्सेट्रा ऐड करना है। कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव पार्ट पहले लिखना है, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखना है, ये सब चीज़ें पता हैं। अब अपन जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीशीज़ लिखी हुई हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो अपन नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे।